कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है उस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। अगर आप जुडिशरी देना चाहते हो तो जुडिशरी का क्या रिक्वायरमेंट है आपको सबसे पहले बहुत समझना पड़ेगा। और अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो रहा है इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है। ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है और आपको 40 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना पड़ता है। तो आपको 40 क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट देना पड़ेगा और वो भी बुक से ढूंढ करके, बेरैक्ट से ढूंढ करके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर कैसे ढूंढना है और जितनी दिन एग्जामिनेशन होने में बाकी रह गया है आप इसी बीच में घर में कैसे प्रिपरेशन ले सकते हो। और मैं ये जो टेक्निक बताऊंगी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि मेरे को लगता है आप कॉलेज डेज में बेरैक्स वगैरह पढ़े तो थे बट उसको सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है आपको ये पता नहीं है। तो जब भी आप एक मतलब एडवोकेट बन जाओगे, अगर आपको बेरैक्ट को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बेरैक्ट इज द रॉ सोर्स ऑफ लॉ। एक होली कुरान, बाइबल, गीता जो चाहे वो कह लो, बेरैक्ट का प्रोविजन समझना एक एडवोकेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेरैक्ट्स लिया है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो आपको 1 2 3 करके ऐसा करके आर्टिकल नहीं पढ़ना है। आपको जस्ट याद रखना है कौन सा चीज़ कहाँ पर बोला गया है। देखिए, सपोज आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कैसे इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फंक्शंस वगैरह होता है, जो ये सारा का सारा चीज़ जो मेंशन किया गया है वो है पार्ट 5 में। ठीक है। आपको इतना सिर्फ याद रखना है। और पार्ट 5 कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलता है और पार्ट 5 में कौन सा आर्टिकल्स बताया गया है, मतलब कहाँ से लेकर के ये कहाँ तक चलता है। ये शुरू होता है आर्टिकल 52 से लेकर चलता है आर्टिकल 78 तक। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, क्योंकि अगर सपोज एग्जामिनेशन में कोई प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए तो आपको जाना पड़ेगा पार्ट 5। ये आपका दिमाग में एकदम मतलब घुस जाएगा। ठीक है ना। और जो सारे सेक्शंस यहाँ पर बताया गया है आपको 1 2 3 करके नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली याद रखिएगा तो कहाँ से लेकर के कहाँ तक ये सेक्शंस चलता है। तो ऐसा करके मतलब बेरैक्ट्स का जो इंडेक्स है ये आप ओपन कीजिएगा। तो पार्ट 5 डील करता है चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव के बारे में एंड ये चलता है आर्टिकल 52 से लेकर ख़त्म होता है आर्टिकल 78। तो ऐसा करके आपको हर एक चीज़ करना है। सपोज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह है डीपीएसपी, वो कहाँ पर दिया गया है, वो पार्ट 4 में दिया गया है। और ये कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 36 से लेकर चलता है आर्टिकल 51 तक। तो ऐसा करके आपको हर एक पोर्शंस याद रखना है। सिर्फ इंडिविजुअल सेक्शंस के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर हॉल में आपको मिल जाएगा देखना है मेन टर्म कौन सा है, जैसे कि डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि प्रेसिडेंट, ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सारे जो की टर्म्स है यही आपको बताएगा आपको कहाँ पर जाकर के आंसर ढूंढना है। ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, सिर्फ बस ओपनिंग सेक्शन कौन है एंड क्लोजिंग सेक्शन कौन है, कौन सा पार्ट में आता है, ये जस्ट याद रखिएगा। और अगर आप याद भी नहीं रख सकते हो सिर्फ रिवीजन दीजिए 4-5 बार, जितना टाइम आपके पास है आप रिवीजन दीजिए हर एक सब्जेक्ट। सपोज अभी सीआरपीसी को लेकर बात करती हूँ और अभी आती हूँ सीआरपीसी पर। देखिए, सीआरपीसी जब भी आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीका अपनाना है। दैट सपोज आपको कोई क्वेश्चन सेशंस ट्रायल से पूछा गया है। अब सेशंस ट्रायल मतलब आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 18 पर और ये शुरू होता है सेक्शन 225 से लेकर के चलता है 237 तक। सो इतना जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये डील करता है सेशंस ट्रायल के बारे में। और अभी सपोज अगर आपको कोई प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्ली बार्गेनिंग मतलब आपको जाना पड़ेगा चैप्टर 21A पर। ठीक है ना। तो ऐसा करके आपको सिर्फ ट्रेस याद रखना है दैट कौन सा चीज़ कहाँ पर बताया गया है। और अभी सपोज आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा चैप्टर 17 जो शुरू होता है 211 से लेकर चलता है 224 तक। तो आपको सिर्फ इंडेक्स ऐसे ओपन करना है, इंडेक्स में जा करके चैप्टर का जो हेडिंग है वो पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पर दिया गया है
एंड कौन सा सेक्शन में शुरू होता है और कौन सा सेक्शन पर ख़त्म, ठीक है ना। तो ऐसा करके जस्ट घर में बैठकर रिवीजन देना है। तो ये अब हर एक मतलब जो सब्जेक्ट्स वगैरह है उसके लिए आपको यही करना है। और मेजॉरिटी जो पोर्शन है जो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आपको सबसे पहले उसको रिवीजन दे करके खत्म करना है। अभी चलते हैं सीपीसी के ऊपर। देखिए, तो सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, वो एक समुद्र की तरह है। तो सीपीसी को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सीपीसी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप जितना भी पढ़ोगे मतलब उतना आपको लगेगा कि कंफ्यूज हो जा रही हो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर एंड रूल्स बहुत ही मतलब एक डिफिकल्ट तरीके से बताया गया है। बट अगर आप पहले से सब कुछ पढ़े हुए हो या फिर जुडिशरी के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं मेरी प्रिपरेशन का टाइम से आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको शायद हेल्प कर सकता है सीपीसी को समझने के लिए और याद भी रखने के लिए। देखिए, तो जब भी आपको समों से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा ऑर्डर 5 में। तो समों से रिलेटेड जो सारे प्रोविजंस है वो दिया गया है ऑर्डर 5 पर। तो समोन, प्लेंट्स एंड रिटन स्टेटमेंट, प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट जो है ऑर्डर 6। प्लेंट मतलब जो प्लेंटिव पार्टी कोर्ट में जाकर के फाइल करते हैं वो है ऑर्डर 7 एंड जो रिटन स्टेटमेंट फाइल होता है वो है ऑर्डर 8। आप बस ये याद रखिए, ऑर्डर 5 में समन है, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग है, ऑर्डर 7 पर प्लेंट है एंड ऑर्डर 8 पर रिटन स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो अब ऐसा करके जो मेन ऑर्डर से ये आप याद रख सकते हो। जो अंदर का रूल्स वगैरह है जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहीं से ही आपको पता लग जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सपोज आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, जो ये 4 ऑप्शंस दिया गया है आपको तुरंत बेयर एक्ट में, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी, इस कॉर्नर पर जो लिखा हुआ रहता है इसको फॉलो करके ये 4 ऑप्शन बैक टू बैक ओपन करना है। सिर्फ 4 ऑप्शन आप ओपन करोगे और देखोगे कौन सा चीज मतलब जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उससे मीट कर रहा है। तो जब भी आप बैक टू बैक 4 ऑप्शंस ओपन करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। तो ये हुआ दूसरा प्रोसेस। तो आप बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है वहां से भी ऐसा करके पढ़ सकते हो। और जब भी एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 4 ऑप्शंस खोल करके डायरेक्ट सेक्शंस पर चले जाना है, डायरेक्टली बेयर एक्ट्स में बैक टू बैक ओपन करना है आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है ना। और अभी देखिए, जो सारे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है इसके लिए आपको मतलब कोई भी उपाय नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कैसे, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट केसेस होता है उसको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर, और आज मैं एक पीडीएफ दूंगी वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, जहाँ से आपको इम्पोर्टेंट केसेस मिल जाएगा, ठीक है ना। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों, देखिए यहाँ से मेनली 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये जो 4 क्वेश्चंस से जो पीडीएफ में आपको दूंगी होपफुली वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए, जो सारे माइनर्स एक्ट है यही आपका हो सकता है गेम चेंजर। क्यों, देखिए लास्ट और आखिरी टिप्स, और वो है माइनर एक्ट्स का भी बेयर एक्ट्स आपको साथ में ही कैरी करना है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी लिमिटेड बेयर एक्ट्स आपके पास रहेगा, दैट मीन्स आप लिमिटेड आंसर ही कर पाओगे। तो आपको हर एक बेयर एक्ट्स कैरी करना है और कौन सा बेयर एक्ट्स आपको लेके जाना है जब भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। बट जो सारे बेयर एक्ट्स बताया गया है आपको हर एक बेयर एक्ट्स कैरी करना है, ताकि जब भी कोई एनालिटिकल क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाओगे तो वहां से आपको कोई ना कोई आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन हो सकता है, स्पेसिफिक रिलीफ हो सकता है, हिंदू लॉ हो सकता है, मतलब जो सारे अदर्स लॉ बताया गया है वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। और अभी अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो मैं आपको बताऊंगी वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा है वो आप सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा दैट कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कैसे आपको ढूंढना है। मैं जो टेक्निक्स आपको बताई यही अप्लाई कीजिए और घर में बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, और इससे क्या होगा आप पता लगा सकते हो आपका सॉल्व करने में कितना टाइम जा रहा है, और इसको मतलब एनालाइज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो डिसाइड कीजिए। और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट ही लगाना है, ज़्यादा नहीं। जो आपको पता नहीं चल रहा है वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उसको लेकर नहीं बैठना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग का ये जो स्टेप है ये बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। अब जल्दी से आज से ही प्रैक्टिस कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग। तो आपको ऐसा करके करना है। और बेसिकली एआईबी में 4 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो में क्लिक करो, यहाँ पर मैं डिटेल में बता रखी हूँ और ये आपका प्रिपरेशन में और भी हेल्प करेगा।